Now we will start the Universal Human Values session from Santosh Behan and Sushma Behan. ये अष्टावक्र फैमिली, ये फैमिली वर्ड तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज भी एक फैमिली इंस्टीट्यूशन है। फैमिली में क्या होता है? फैमिली में क्या होता है? क्या होता है? फैमिली में क्या होता है? यूनिटी और प्यार और अंडरस्टैंडिंग और जी ट्रस्ट और प्योरिटी और जी शेयरिंग जी बॉन्डिंग। ओके, ये सब चीज़ें फैमिली में होती हैं। तो मैं समझती हूँ इस अष्टावक्र फैमिली के अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी। ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन में तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये ह्यूमन वैल्यूज़ की एजुकेशन दी जाती है। आप सब इस समय स्टूडेंट हैं और क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं? टीचर। हम भी स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज में जो डेडिकेटेड सिस्टर्स हैं उनको टीचर का टाइटल है, लेकिन टीचर से पहले हम एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट माना सीखना और टीचर मीन्स सिखाना। टीचर एक एग्जाम्पल होता है, टीचर एक सैंपल होता है। टीचर के लिए कहा जाता है, जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता, कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। राइट? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। टीचर को फॉलो करते हैं ना सभी। आप देखो, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो टीचर की हर एक्टिविटी को नोट करते हैं, करते, और घर में आकर के उसी एक्टिविटी को वो फॉलो करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास एक बहन आई, वो अपनी पोती को लेकर के, 2 साल की वो बच्ची थी, स्कूल जाना भी नया नया उसने शुरू किया था। तो जब वो आई वहाँ, तो हम सबको बोला कि आप आंख बंद करके प्रेयर करिए, क्योंकि स्कूल में उसको प्रेयर करनी सिखाई जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इधर बच्चों को प्रेयर कराई जा रही है, लेकिन प्रेयर करने के साथ साथ बाई चांस टीचर का फ़ोन आ जाता है, फ़ोन कॉल आ जाती है। तो टीचर क्या करती है? टीचर क्या करेगी? थोड़ा सा साइड पे होके बहुत धीरे धीरे अपनी फ़ोन कॉल को अटेंड करती है। सेम टू सेम उस बच्चे ने आकर के वहाँ कॉपी किया, अपनी दादी को और जो भी बैठे थे सबको बोला कि आंख बंद करके प्रेयर करिए, और फ़ोन बज नहीं रहा बट कॉपी तुरंत साइड पर गई, जैसे कि मेरा भी फ़ोन कॉल आया है और मैं बात कर रही हूँ। मतलब टीचर को सभी क्या करते हैं? टीचर को सभी फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। और आप सब जो ट्रेनिंग लेने के लिए बच्चे आए, जो स्पेशलाइज्ड बच्चे हैं, आप सब उनके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। और जब आप उन बच्चों को कुछ सिखा करके इस लायक बना देते हैं, तो मैं समझती हूँ बच्चों के अंदर तो चाहे वो ब्लेसिंग वाली बात ना भी आए, बट मैं देखती हूँ उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर्स को बहुत ब्लेसिंग देते हैं। देते देते फीस भरना एक अलग चीज़ है, आपको कमा करके पैसा रखना अलग चीज़ है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलती है वो कौन सी?
वो है ब्लेसिंग्स। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? किस चीज की है? ब्लेसिंग्स की ही जरूरत है। कहते ब्लेसिंग्स वो चेक है जो जरूरत के समय पर अनकैश होता है। देखते हैं ना, अगर कोई पेशेंट है, अचानक बीमार पड़ा, सीरियस प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ एडमिशन भी मिल जाता है, डॉक्टर भी अवेलेबल होता है, तुरंत ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, तो क्या कहते हैं ये किस वजह से? और कई पेशेंट होते हैं, जाते हैं वहाँ एडमिशन ही नहीं मिलता है, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कभी दवाई अवेलेबल नहीं है, तो कि ये सब क्या है? ये है ब्लेसिंग्स। जिसने कमाई है, जिसने ब्लेसिंग्स इकट्ठी की हैं, उसको समय पर हर चीज का सहयोग मिलता है। ठीक है ना? और टीचर्स के लिए जो सबसे बड़ी आज के समय में आवश्यक चीज है, सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं, मैं समझती हूँ हर फील्ड के अंदर अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, कहते एक फकीर बैठा था और वो बार बार कह रहा था कि अगर किसी को अपने जीवन में सक्सेस चाहिए तो वो मेरे पास आए। तो क्या लोग उसके ऊपर हंसते हुए निकलते जा रहे थे कि ऐसे बोल रहा है, ऐसे भी कोई बोलता है कि किसी को सक्सेस चाहिए तो मेरे पास आए? एक व्यक्ति ने सोचा कि देखें तो सही कि ये क्या बताते हैं। वो उनके पास गया, उनको प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, आप मुझे सफलता के राज बता दीजिए। कोई और तो नहीं सुन रहा, कोई और सुनना नहीं चाह रहा, आप मुझे बताइए। तो उसने एक कागज के ऊपर कुछ लिख करके उसको दिया और कहा, जब भी सफलता पाने में कोई प्रॉब्लम आए तब ये पर्ची खोल लेना। फिर अगर सफलता पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो पर फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, आप परेशान हो, आप टेंशन में हो, आप दुखी हो, तब आप सेकंड पर्ची खोल लेना, आपको लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी। घर वापस आ गया, जो भी वो करता था अपना करता रहा। बीच में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई कि मैं इतनी मेहनत करता हूं पर जो पाना चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता। तो उसको याद आया कि मुझे वो 2 पर्ची मिली थी। तो उसने पहली पर्ची खोली, उसमें लिखा था, सदा समय का सदुपयोग करो। सदा समय का सदुपयोग करना। हम क्या करते हैं, कितनी बातों में हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं ना। कहाँ कहाँ की बातों में जो हमारे काम की भी नहीं होती, लेकिन हम उसमें भी अपने टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं। तो उसने जब वो पर्ची पढ़ी कि समय का सदा सदुपयोग करना, समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना, तो उसने उस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब वो जहां जहां भी अपना टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट कहीं करता था, उसने वो वेस्टेज बंद कर दी। खूब मेहनत करने लगा, खूब लगन, और उसे कई चीजों में सफलता भी मिली, सक्सेस मिली उसे। लेकिन फिर भी, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में चलते चलते कई तरह की बातें आती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस आती हैं कि आप अपनी तरफ से हार्डवर्क करते हो, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी किसी फील्ड में, किसी किसी बात में हमें वो सफलता नहीं मिलती। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा होने लगा। बहुत सी बातों में उसको सक्सेस मिली, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उसकी लाइफ में आने लगी जो उसको लगने लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन है। वो परेशान होने लगा। फिर उसको ध्यान आया कि दूसरी पर्ची भी मुझे उस महात्मा ने दी थी। उसने जब दूसरी पर्ची को खोला
तो उसमें लिखा था कि कभी भी अपनी धैर्यता को नहीं खोना, क्योंकि जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, है ना। हम बहुत जल्दी अपनी पेशेंस को खो देते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो उसने पेशेंस रखनी शुरू की, बहुत खुश हुआ कि उसको सक्सेस मिल रही है, वो राइज अप कर रहा है अपने फील्ड के अंदर। लेकिन उसके मन में एक सवाल आया और वो उस महात्मा के पास गया, जाकर के उनको थैंक्स भी किया कि आपने मुझे बहुत सुंदर 2 बातें जीवन में चलने के लिए, जीवन की सक्सेस के लिए आपने बताई, और मैं उनके ऊपर ध्यान भी दे रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, पेशेंस भी कब तक रखें, कितनी रखें, ये सवाल आ जाता है। तो वो उस महात्मा जी से पूछने लगा कि महात्मा जी, आपने पेशेंस रखने के लिए मुझे कहा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप छलनी के अंदर पानी स्टोर कर सकते हो? कर सकते? एक छलनी हो और उसमें पानी स्टोर करें, कर सकते हैं? तो उस महात्मा ने बहुत सुंदर आंसर दिया, कहा आपकी पेशेंस इतनी हो कि वो पानी भी बर्फ बन जाए, और उस बर्फ को हम छलनी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? पानी नहीं रख सकते, पर दृढ़ता अगर उसके अंदर आ जाए तो वो बर्फ, अर्थात शीतलता। हम बहुत बारी जब इम्पेशेंट होते हैं, हम अपनी शांति को भी खो देते हैं, खो देते हैं ना, इरिटेट होने लगते हैं प्रॉब्लम्स जब आती हैं। मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो अपने अंदर इतनी शांति, इतनी शीतलता जीवन के अंदर अगर धारण कर लें तो छलनी में भी आप पानी को स्टोर कर सकते हो, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अपने समय को हम वेस्ट ना करें। दूसरी चीज जो हमें अपनी लाइफ में जरूरत होती है, आप देखिए, हम एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। जैसे ह्यूमन वैल्यूज की बात चल रही थी ना, कि ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, हम एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ह्यूमन वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं? करते हैं या नहीं? आप देखो, कई बार हम कहते कि मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता। कब आता है गुस्सा? कब आता है गुस्सा? हैं? कब आता है गुस्सा? हम कहते जब सामने वाला हमसे झूठ बोलता है ना। जब ये मेरे से झूठ बोलता है ना, तो मुझे क्या आता है? बहुत गुस्सा। तो इसका मतलब आपको क्या पसंद है? आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हो? सच बोलना, यही ना। सच्चाई तो एक वैल्यू है ना, ह्यूमन वैल्यू है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सच्चाई का, लेकिन अपने आप से मैं पूछूं, मैं कितना सत्य हूं? हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, और सामने वाला किससे एक्सपेक्ट करता है? वो मेरे से एक्सपेक्ट करता है ना। तो अगर उसके झूठ बोलने पे मुझे गुस्सा आया, मैंने भी झूठ बोला या मैंने भी गुस्सा किया, तो क्या गुस्सा करना एक वैल्यू है? गुस्सा करना वैल्यू है? गुस्सा करना भी तो वैल्यू नहीं है ना। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू सामने वाले से, हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला मेरा रिस्पेक्ट करे, लेकिन हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं? हम दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट खुद करना सीखिए। दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट किया? क्यों मांगा दूसरे से? क्यों मांगा? कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे। इसका मतलब मांगने वाला कौन होता है?
मांगने वाला कौन होता है? बोलो। मांगने वाला तो भिखारी होता है। तो मैं कौन हो गई? अगर मैं मांगती हूं कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मेरे साथ लविंग बिहेव करे, ये मेरे साथ अच्छे से बात करे, तो मैं कौन? भिखारी हो गई ना। और सामने वाला भी आपसे सेम एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी कौन हो गया? बुरा नहीं मानना इस बात का, ये फैक्ट है, ये हमारी लाइफ की रियलिटी है। तो दोनों कौन हो गए? तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ दे सकता है? बोलिए। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता। रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है, रिस्पेक्ट देने की चीज है, रिस्पेक्ट करने की चीज है। आप खुद को खुद रिस्पेक्ट करिए, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ करते हैं, कभी सोचा है? कितना कुछ करते हैं। आजकल तो बच्चे पेरेंट्स को भी जवाब दे देते हैं, है ना। पेरेंट्स अगर कहते देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया, बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे, क्या आंसर करते हैं? तुमने हमें पैदा क्यों किया, ऐसे ही बोल देते हैं ना। अगर तुम हमारे लिए ये कर नहीं सकते थे तो हमें पैदा क्यों किया, हैं? कह देते हैं। तो ये भी तो डिसरिगार्ड किया ना हमने अपने पेरेंट्स का। और बहुत बार फिर पेरेंट्स इस प्रकार की जब बात कहते हैं तो बच्चे आजकल के क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। जो अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर सकता वो अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकता। हमारा फ्यूचर किससे बनता है? हमारा फ्यूचर बनता है प्रेजेंट से। तो अगर प्रेजेंट को ही हमने ठीक नहीं किया तो हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा? फ्यूचर बन सकता है? फ्यूचर नहीं बन सकता। और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की पर हमें फिर भी वो रिगार्ड नहीं मिला। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करिए। आपने एक गीत सुना हुआ है ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। क्यों पाप की गठरी उतरेगी? क्योंकि पेरेंट्स वो चीज है जो आपकी हर भूल को माफ कर देते हैं। क्योंकि जब तक भूल माफ नहीं होगी तो उसकी पनिशमेंट तो तय है ना। लेकिन माता पिता, हम थोड़ा सा भी माता पिता के साथ प्यार से बात करते हैं, रिगार्ड देते हुए बात करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तो पेरेंट्स कितना अंदर से उनके प्यार आता है अपने बच्चों के प्रति, और वो अपने बच्चों की हर भूल को क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं, है ना। नहीं तो आजकल के तो लोग क्या करते हैं, घर में पेरेंट्स भूखे बैठे हैं और बाहर जाकर के दान करते हैं। पेरेंट्स ने पानी मांगा, नहीं दिया, बाहर जाकर के छबील लगाते हैं। क्या वो दुनिया के लोगों की फिर ऐसी व्यक्ति ब्लेसिंग्स ले पाएगा? इसलिए अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करें, साथ साथ अपने टीचर का रिगार्ड करिए, क्योंकि उन्हीं से ही तो हमारा जीवन बनता है ना। है किससे बनता है जीवन? हमें अपने पांव पर खड़े होने के योग्य कौन बनाता है? टीचर बनाता है। अगर हमने टीचर का रिगार्ड नहीं किया, हम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे एक सीन याद आ रहा है, मैंने कहीं छोटी सी एक वीडियो देखी थी। दो भाई, जिनमें से एक भाई डेली अपने पेरेंट्स को पांव छू करके स्कूल जाना, लेकिन दूसरा थोड़ा सा ईगो वाला था, वो अपने पांव माना पेरेंट्स के पांव नहीं छूता था। चलता गया, समय बीता। जब बड़ा हुआ तो वो जो बच्चा अपने पेरेंट्स के पांव छू करके डेली जाता था, वो एक ऑफिसर बन गया। और जो अपनी ईगो में रहता था,
कि पांव छूने से क्या होता है? तो कहा वो चपरासी बन गया आगे चल करके। अब जब चपरासी बन गया, गेट के ऊपर खड़ा है, तो उसे क्या करना पड़ा? जो भी ऑफिस में एंटर कर रहा है उसको सलाम करना पड़ा। अपने माता पिता को नहीं किया सलाम, लेकिन जो एंटर कर रहा है उस हर किसी को उसे सलाम करना पड़ रहा है। और जो माता पिता के पांव पड़ता था वो एक ऑफिसर बन गया, तो सब उसको सलाम करने लगे। ये रिजल्ट्स हमको अपनी लाइफ के अंदर मिलती है। इसलिए टीचर का तो जरूर रिगार्ड करना चाहिए। मेरे से अगर पर्सनली कोई पूछे, मैं कहती हूँ टीचर जैसा तो मैं समझती हूँ कोई हो नहीं सकता जो हमें जीवन जीने का इतना सुंदर तरीका देता है, जो हमारे जीवन को क्या से क्या बना देता है। बनाते? अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख करके आप टीचर बन गए या और किसी अच्छे स्टेटस को आपने पा लिया, लेकिन बहुत बार आपने ये सुना होगा, कहते देखो इसने पढ़ लिख करके इतना ऊंचा ओहदा तो ले लिया, परंतु मैनर्स नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, एटिकेट्स नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, मोरल वैल्यूज नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। तो क्या वो व्यक्ति हमको पसंद आता है? हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं? आपको उस बॉस से काम है और उसने आपको गुस्से से बोल करके बाहर भगा दिया, जाओ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पसंद करते हैं क्या? करेंगे क्या ऐसा पसंद? क्या पसंद करते हैं? रिस्पेक्ट पसंद करते हैं ना, प्यार पसंद करते हैं ना, कि वो हमसे कैसे बात करे? प्यार से बात करे। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम अपनी लाइफ के अंदर अगर ले आते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है ना? कहते एक बार सुकरात, उसका एक शिष्य दौड़ता हुआ आया, गुरुजी मुझे आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी है। तो सुकरात ने कहा रुको, क्योंकि वो जो बात सुन करके आया था उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं जल्दी से ये बात इनको बता दूं। सुकरात ने कहा आप पहले मेरी 3 बातों का आंसर दो, 3 बातों का उत्तर दो, तब उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। कहा क्या? तो कहा पहले तो ये बताओ कि जो बात आप मुझे बताना चाह रहे हो वो सच्ची है या झूठी है? वो 1 सेकंड के लिए रुका, तो कहा ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो सुन करके आ रहा था। कहा ये तो मुझे पता नहीं कि ये सच्ची बात है या झूठी बात है। कहा अच्छा दूसरी बात का मुझे आंसर दो, वो बात अच्छी है या बुरी है? तो कहा गुरुजी बात तो बुरी है, बात अच्छी तो नहीं है, जो मैं आपको सुनाने आया हूं वो बात तो बुरी है। कहा अच्छा तीसरी बात बताओ, जो बात तुम मुझे सुनाने आए हो, बताने आए हो, वो बात मेरे काम की है? तो कहा काम की भी नहीं है। तो गुरु ने कहा जब तुम्हें यही नहीं पता कि वो बात सच्ची है या झूठी है, तुम ये भी मान रहे हो कि वो बात भी अच्छी नहीं है और वो बात मेरे काम की भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों सुनूं? मैं उसको क्यों सुनूं? जिस बात को सुनने से और तुम्हारे कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं, उस बात को कह करके या सुन करके अपने समय को वेस्ट क्यों करूं मैं? है ना? लेकिन हम अपनी लाइफ को चेक करें। कोई भी बात लाइफ में आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो आप अपनी लाइफ को भी चेक करिए।
जो बातें सच्ची हैं, रियल हैं, आप उसे अडॉप्ट करिए। और जो बातें रियल नहीं, या आपको भी पता नहीं ये रियल है या नहीं है, उन बातों को क्या करिए, उन बातों को छोड़ दो। नहीं तो, क्योंकि जो चीज हम अपने माइंड के अंदर रखते हैं, क्या होता है, जो चीज आप अपने माइंड के अंदर रखेंगे, अगर आपने नेगेटिव बातें अपने माइंड के अंदर रखी, तो आपके व्यवहार में, आपके बोलों में क्या चीज आएगी, क्या चीज आएगी, वही तो आएगी ना। क्योंकि सबसे पहली चीज है हमारे थॉट्स। इसलिए कहते कंट्रोल योर थॉट्स। अपने मन को कंट्रोल करिए, अपने मन को पॉजिटिव करिए, अपने मन को पावरफुल करिए। गीत बोलते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की करें। जब खुद का हमारा मन, ये माइंड पॉजिटिव होगा, स्ट्रांग होगा, नेगेटिव से सेफ होगा, तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ऑटोमेटिकली जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें हमारा लक्ष्य भी पॉजिटिवली मिलेगा। फिर हमारी सक्सेस को, हमारी सफलता को कोई ताकत नहीं जो रोक सके। लेकिन हम खुद ही खुद से लूज हो जाते हैं, होते हैं। आजकल के बच्चे बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में, फिर कहते हैं हम अपने आप में लूज फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत से नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है कि आप अपने मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करिए। कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, इतनी सब जो मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भाई हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, यही डिमांड करते हैं ना, खुशी मांगते हैं ना। खुशी कैसे मिलेगी? हम अपने गोल तक पहुंचने के लिए सोचते हैं कि उस गोल तक पहुंच जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। लेकिन जब तक हम उस गोल तक पहुंचते हैं, तब तक हम स्ट्रेसफुल होकर के चलते हैं। और आपने अपनी लाइफ स्ट्रेसफुल होकर के बिताई, तो जब आपको गोल भी मिल जाएगा ना, तो आपको उसकी भी खुशी नहीं होगी। खुशी हमारा गोल नहीं है। खुशी क्या है? हमारी जर्नी है। खुशी से अपनी जर्नी को तय करिए, प्रेम से अपनी जर्नी को तय करिए, है ना। और खुशी, प्रेम, शांति, ये कहीं से आने की चीजें नहीं है, मांगने की चीजें नहीं है, ये आपके खुद के ही अंदर है। शांति कोई चीज नहीं है जो हम कहीं ये देख लीजिए, ये है शांति, आप भी ले लीजिए। इसकी कोई शॉप नहीं है, कोई मॉल नहीं है, मिलेगा। शांति आपके खुद के अंदर है। आप देखिए, बहुत बार आप ये कहते हैं, कई बारी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, फ्रेंड्स में भी बैठे होते हैं, और कोई अचानक एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आकर के आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई अच्छे भले बैठे थे, खुशी से बैठे थे, शांति में बैठे थे, इन्होंने आकर के क्या कर दिया, क्या कर दिया, हमारी खुशी को भंग कर दिया, इन्होंने हमारी शांति को भंग कर दिया, आकर के इन्होंने हमें डिस्टर्ब कर दिया। इसका मतलब आप कैसे बैठे थे, पीसफुल थे, है ना, पीसफुल थे। तो पीस आपकी ओरिजिनलिटी है, शांति आपकी रियलिटी है, वो आपकी चीज है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। गॉड ने आपके अंदर ये सब चीजें भरी हैं। शांति, सुख, सुख चीजों से नहीं होता है। जो हम कहते हैं ना, भाई ये हमारे सुख के साधन है, कहते हैं साइंस ने हमें क्या दिया,
सुख के साधन दिए, वास्तव में वो सुख के साधन नहीं है, वो तो केवल एक कंफर्ट्स हैं। और आज हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन अंदर के वैल्यूज को जागृत करिए। अगर आपके अंदर वो वैल्यूज होंगी ना, तो बाकी चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी, है ना। तो इसलिए अब मैं ज्यादा समय ना लेती हुई 2 मिनट केवल थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स हम सेल्फ के लिए करेंगे। मेडिटेशन तो भी बताने का समय इतना नहीं है, उसके लिए तो स्पेशल अलग से समय चाहिए, बट हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर फील कर सकते हैं। तो आप सब सीधे होके बैठ जाए और सेल्फ पे फोकस करिए। हु एम आई, मैं कौन, इस पे फोकस करिए। मैं एक एनर्जी हूं, एक पावर हूं जिसे सोल कहते हैं। ये बॉडी मेरा कॉस्ट्यूम है, बट आई एम सोल। रियलाइज योर सेल्फ, आई एम पीसफुल सोल, and feel peace inside. Realize peace. I am loveful soul. I am blissful soul. फील करिए, गॉड भी एनर्जी है, गॉड की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर आ रही हैं। गॉड इज माई फादर। वो अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं। मेरे इस नए सफ़र की शुरुआत में गॉड अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि बच्चे सदा सफल भव। सफलता आपका अधिकार है। गॉड की ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सब ने इतनी पेशेंस रख कर के ध्यान से इन बातों को सुना, और मैं समझती हूँ और एक शुभ भावना रखती हूँ कि आप इन बातों को अगर अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट भी होगा। तो मैं फिर से इस अष्टावक्र फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ साथ बधाई देती हूँ। ओम शांति। Ma'am, now I would like to invite Ms. Sushma Ben for to produce or provide more energy and more peace to us. आदरणीय अष्टावक्र कॉलेज की टीचर्स और प्यारे बच्चों, अभी बहुत सुंदर वैल्यूज़ के ऊपर बातें सुन रहे थे। वैल्यू शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी में तो उसे मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में वैल्यूज़ कहते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन में वैल्यूज़ को धारण करता है तो उसका जीवन क्या बन जाता है? वैल्यूएबल। जब मानव के जीवन से वैल्यूज़ निकल जाते हैं तो मानव क्या बन जाता है? वैल्यूहीन, मूल्यहीन। आप देखो, हर चीज़ का मूल्य होता है, कीमत होती है।
और हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत को चुकाते हैं। और मानव का जीवन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन आज देखा जाता है कि मनुष्य की वैल्यू कम होती जा रही है। उसका कारण कि जब मनुष्य अपने जीवन से अपने गुणों को निकालता चला जाता है तो मनुष्य का जीवन गुणहीन बन जाता है। गुण तो हमारे बहुत सारे हैं, जिसकी कुछ एक चर्चा भी हुई, लेकिन फिर भी इतने गुण हैं इंसान के जीवन में अगर आ जाएं तो मनुष्य क्या बन जाता है? वो देवता बन जाता है। देवताओं के आगे हम महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप महान हो, आप ऊंचे ते ऊंच हो। आप मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, कितनी महिमा करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में गुण हैं, वो गुणवान हैं। और हम अपने लिए क्या कहते हैं? मंदिर में जाकर क्या कहते हैं कि हम पापी हैं, नीच हैं, इस तरह से मूर्ख हैं, खलकामी, ऐसे ऐसे शब्द अपने लिए कहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में गुण नहीं होंगे तो वो कैसा बन जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा गुणों का सागर वो है परम पिता परमात्मा। वो निराकार ज्योति स्वरूप है। वो गुणों के सागर परमात्मा से हमें सभी गुण सीखने को मिलते हैं, जो कि सबसे पहला गुण है मानव के जीवन में अनुशासन। आप देखेंगे कि बच्चे स्कूल में अनुशासन सीखते हैं, उठने का, बैठने का, चलने का, बोलने का, हर कार्य को करने का अनुशासन स्कूल में सीखा जाता है। उस अनुशासन को फिर बच्चे घर में भी पालन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में तो अनुशासन सीखते हैं, टीचर आएगी तो चुपचाप बैठ जाएंगे और वैसे शोर करेंगे, और जब वही बच्चे घर जाते हैं तो घर में कैसे रहते हैं? कई बार तो स्कूल के बैग भी इधर उधर रख देंगे, अपने शूज़ भी इधर उधर रख देंगे। तो हमें जो अनुशासन सिखाया जाता है, उस अनुशासन का पालन करने से हमारा जीवन वैल्यूएबल बनता है। बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का सब तरीका जो हम सीखते हैं, उससे हमारा जीवन मैनर्स युक्त बनता है। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जैसे और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे सहनशीलता है, नम्रता है, मधुरता है, सरलता है, ये हमारे वैल्यूज़ हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को धारण करेंगे तो वैल्यूएबल बनते चले जाएंगे। और ये वैल्यूज़ हमारे जीवन की नींव है। आप देखेंगे जब हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, और जितनी उसकी नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत रहती है। इसी प्रकार ये बचपन का जीवन, जो स्कूल टाइम में हमारी पढ़ाई होती है, कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, ये हमारा सीखने का समय होता है और ये फाउंडेशन है। जितना हमारा ये मजबूत होता जाएगा, जितना इसमें वैल्यूज़ आते जाएंगे, अच्छाइयाँ आती जाएंगी, तो ये जीवन हमारा अच्छा बनता चला जाता है। तो इसी तरह से जैसे एक सहनशीलता का गुण है, तो आज के टाइम में कई कहते हैं हम सहन क्यों करें। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। जो सहन करता है, कहते हैं वो सहनशील अर्थात शील बनता है, पवित्र बनता है। और सहन ही नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वो सहनशीलता का गुण भी नहीं आता है। अब आप देखो, एक मूर्तिकार वो एक पत्थर लेकर के आता है और उस पत्थर से मूर्ति बनाना चाहता है।
और जब वो मूर्ति बनाने लगता है तो वो पत्थर थोड़ा सा सहन करता है, हथौड़े छेनी की चोट को थोड़ा सा सहन करता है और टूट जाता है। और मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर को उठा करके साइड पे रख देता है, क्योंकि वो सहन ही नहीं कर पाया। फिर वो दूसरा पत्थर लेता है, तो उसके मन में ये भावना रहती है कि मुझे एक देवी माँ की मूर्ति बनानी है। फिर वो मूर्ति बनाने लगता है दूसरे पत्थर से। वो भी पत्थर सहन करते 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 आधे तक तो सहन कर लेता है, फिर उसके बाद उसकी भी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, वो भी टूट जाता है। फिर मूर्तिकार फिर तीसरा पत्थर लेता है, उससे मूर्ति बनाता है, और वो मूर्ति जो बनाता है वो पत्थर सहन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, हद से भी ज़्यादा कर लेता है। और फिर वही पत्थर सहन करते करते आखिर एक बहुत सुंदर देवी माँ की मूर्ति बन जाती है। तो जो पत्थर पूरा सहन करता है सिर से लेकर पांव तक, उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना की जाती है, उसकी पूजा होती है। और जो पत्थर आधे से ज़्यादा तक सहन किया, फिर उसकी शक्ति खत्म हो गई, वो मूर्ति तो बनी लेकिन बाद में टूट गई, उसको मंदिर के बाहर रखा गया। और जो तीसरा पत्थर जिसने सहन ही नहीं किया, उस पत्थर को मंदिर के आगे लगाया, जहाँ सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, आगे 2-3 सीढ़ियाँ बनती हैं, वहाँ लगाया। तो जो भी लोग आते हैं कम से कम इतना तो करते हैं, उस पत्थर को भी सिर झुका करके चलते हैं। तो कहने का भाव है कि जिस पत्थर ने सहन किया, वो सहन करते करते मंदिर की बहुत सुंदर मूर्ति बनी, जिसके आगे सब लोग नतमस्तक होते हैं। और जो सहन नहीं कर सका, उसे मंदिर के बाहर लगाया गया, उसके आगे कोई भी हाथ नहीं जोड़ता। तो कहने का भाव है कि अगर हम सहन करते हैं, सहन करना एक शक्ति है, सहन करना एक गुण है। जो सहन करता है वो पूजनीय बन जाता है, और अगर सहन नहीं कर पाते तो उसकी पूजा भी नहीं। तो इसी तरह से नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है। कहते हैं जो फलदार पेड़ है वो झुक जाता है, और जो नहीं झुकता, अकड़ा हुआ होता है, उसके लिए क्या कहते कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जो नम्र होते हैं वो झुक जाते हैं, उसी पर ही फल आते हैं, और वो दूसरों को भी सुख पहुंचाते हैं। इसी तरह से एक एक गुण वैल्यूबल है, एक एक गुण की अपनी विशेषता है। अगर ये गुण हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन विशेष बनता चला जाता है। इस तरह से कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो। तो हर चीज़ को सोच समझ करके बोलते हैं, तोल के बोलते हैं, तो उसमें हमारी अपनी वैल्यू बनी रहती है। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू संतोष बहन, आपने हमें गाइड किया कि लाइफ के इश्यूज को कैसे डील करना है। आपने अनुशासन, सहनशीलता और नम्रता जैसे गुणों की व्याख्या की, और उनको कैसे अपने जीवन में धारण करने से हम कैसे वैल्यूएबल बन सकते हैं। थैंक यू संतोष बहन, थैंक यू सुषमा बहन, थैंक यू। नाउ our Deputy Director Sanjana Madam will brief you all on student welfare including SGRC committees.